फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सेल में हम सीखने वाले हैं इनडायरेक्ट वी लुकअप। इनडायरेक्ट वी लुकअप फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। और इनडायरेक्ट वी लुकअप फॉर्मूले को हम किस कंडीशन पे यूज करते हैं। जैसे हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला होता है, अगर उसके साथ में हम इनडायरेक्ट फंक्शन को भी ऐड करते हैं तो वो फॉर्मूला हमारा इनडायरेक्ट वी लुकअप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मल्टीपल कंट्री का सेल डेटा दिया गया है। इसी प्रकार से आप मल्टीपल स्टेट का, मल्टीपल सिटी का भी डेटा ले सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल कंट्री का सेल डेटा हमारे पास जो दिया गया है, उसके अंदर इंडिया है, जापान है, अमेरिका है, चाइना है। इन सभी के अंदर जो हमारे पास आइटम्स हैं वो सेम है, यानी कि वो सारे सेम आइटम्स हैं, लेकिन जो उनका प्राइस है वो क्या है, डिफरेंट है। हर एक कंट्री के अंदर पिज्जा है, उसका क्या प्राइस है, और उसी का प्राइस जो हमारे पास पिज्जा है उसी का प्राइस हम जापान में देखना चाहते हैं, अमेरिका का भी देखना चाहते हैं, चाइना का भी देखना चाहते हैं। तो हम डायरेक्टली किस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं, हमें बार बार डेटा के अंदर ना जाना पड़े, इसके लिए हम इनडायरेक्ट वी लुकअप फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल डेटा टेबल हमारे पास दिए गए हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, टोटल 4 डेटा हमारे पास दिया गया है। अब ये जो डेटा है यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल सीट के अंदर है, ये मल्टीपल सीट के अंदर हमारा डेटा हो सकता है। मान लीजिए इंडिया का जो डेटा है एक अलग सीट पे है, जापान का डेटा अलग सीट पे है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सिंगल सीट पे जो हमारा डेटा दिया गया है, इसके अंदर से हम मल्टीपल यानी कि जो हमारे पास कंट्रीज है उसका जो सेल डेटा है उसको हम कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी यहाँ पर हमारे पास सेल्स डेटा दिया गया है उन सभी को हमें नेम दे देना है, अपनी टेबल का हमें नेम देना है। तो यहाँ से मैंने इस डेटा को फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया, जो कि हमारा क्या है, इंडिया का डेटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर नेम बॉक्स में आ जाना है आपको, और यहाँ से आप इस टेबल का, इस डेटा का कुछ भी नेम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसका नेम क्या दे दिया, इंडिया दे दिया। इसी प्रकार से जो जापान का सेल्स डेटा है इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे पूरे डेटा को, और इसको मैंने दे दिया जापान। और इसके बाद आ जाते हैं जो अमेरिका का डेटा है, इसको भी हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको नेम दे देते हैं अमेरिका, इस प्रकार से। और इसके बाद जो चाइना का डेटा है इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसको भी एक नेम दे देते हैं यहाँ से चाइना। जब भी हम किसी भी टेबल का, किसी भी डेटा का पार्टिकुलर नेम देते हैं नेम बॉक्स के अंदर, तो हमेशा आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि हमें ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं करना है। यानी कि मान लीजिए जैसे आप कुछ नेम देते हैं उसके बाद आप स्पेस देकर के कुछ लिखना चाहते हैं, तो इस कंडीशन पे जो हमारा नेम होगा वो गलत होगा। यहाँ से आपको क्या करना है, स्पेस देने के लिए अंडरस्कोर का आप यूज करके उसके बाद सेकेंड जो भी आप नेम देना चाहते हैं उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। और जो हमारा डेटा का नेम होता है, जिस भी डेटा का आप नेम देते हैं नेम बॉक्स के अंदर, वो कभी भी किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, हमेशा हमें उसको लेटर से ही स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 4 कंट्री के डेटा थे, उन सभी को हमने यहाँ से क्या कर दिया है, पार्टिकुलर नेम दे दिया है। अब हमें इस पर क्या करना है, इनडायरेक्ट वी लुकअप फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास आइटम्स हैं, कंट्री के बेसिस पे हम उसका प्राइस चेक करना चाहते हैं, तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आइटम्स पे आते हैं और यहाँ से हम डेटा ऑप्शन पे आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं। सोर्स के अंदर यहाँ पर हम एक डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं ताकि बार बार हमें आइटम्स के नेम लिखने ना पड़े, यहीं से डायरेक्टली हम क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ से घी हमने ले लिया। अब कंट्री को हम किस प्रकार से देंगे, क्योंकि इंडिया, जापान, अमेरिका टोटल हमारे पास 4 कंट्री हैं, तो डेटा वैलिडेशन में आएंगे, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। 4 को हमें लिख देना है, यहाँ से कंट्री के जो भी नेम है एग्जैक्ट नेम हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइप करना है। सबसे पहले हमारे पास इंडिया है, कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद हम यहाँ से लिख देते हैं जापान, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर हमारे पास है अमेरिका, तो यहाँ से हमने अमेरिका लिख दिया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से देने वाले हम चाइना। ध्यान रखना है जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका डेटा मैच नहीं होगा। यहाँ से हमने ओके कर दिया, तो यहाँ पर 4 कंट्रीज के नेम हमारे पास आ चुके हैं। अब डायरेक्टली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो घी है वो जापान के अंदर कितना सेल हुआ है, यानी कितने रुपए का सेल किया गया है। इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर कितने रुपीस का सेल हुआ है, वहां पर उसका प्राइस क्या है। तो इस प्रकार से चाइना के अंदर, तो इस प्रकार से डिफरेंट कंट्री
कंट्री के अंदर हम पार्टिकुलर आइटम्स का प्राइस क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कुछ अदर आइटम हुआ तो उसका भी प्राइस हम चेक कर सकते हैं। जैसे मिल्क दिया गया है, चाइना में इसका क्या प्राइस है, जापान में, इंडिया में, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो कि हमारा है इनडायरेक्ट वी लुकअप। इनडायरेक्ट वी लुकअप जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसकी विड्थ थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और इसके बाद वी लुकअप फॉर्मूले को लेंगे। लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, तो लुकअप वैल्यू के अंदर हम आइटम बेसिस पे सर्च करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से आइटम बता दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमा लगाना है। उसके बाद टेबल एरे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे जो हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन होता है, इसका यूज करेंगे। रेफरेंस टेक्स्ट ये पूछ रहा है, इसकी जगह पे जो भी हमारा कंट्री है जहां पर हमने डेटा वैलिडेशन लगाया है उसको हमें सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा लगाना है। ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ये जो कंट्री है किस कॉलम इंडेक्स नंबर पे है, या फिर यहाँ पर जो आइटम है किस कॉलम इंडेक्स नंबर पे है। तो यहाँ पर जो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है वो किसका बताना है, जो भी हमारा आइटम है। हम यहाँ पर चेक क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्राइस है उसको हम चेक करना चाहते हैं, तो प्राइस किस कॉलम इंडेक्स नंबर पे है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो जो कॉलम इंडेक्स नंबर है प्राइस का, अगर आप देखते हैं तो A 1 कॉलम हो जाएगा, B सेकेंड कॉलम हो जाएगा, C थर्ड होगा, D फोर्थ होगा। तो हमारा जो प्राइस है अगर हम देखते हैं तो ये सेकेंड कॉलम नंबर पे है, स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, सेकेंड कॉलम नंबर पे है, तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर क्या पास कर देंगे, 2 पास कर देंगे। अब ये कॉलम सेकेंड कैसे आया, अभी थोड़ी देर में हम इसको भी आपको कंफर्म बताते हैं। उसके बाद यहाँ से कॉमा लगाएंगे। ये पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब होगा आप ट्रू वैल्यू पास करें, और एग्जैक्ट मैच यानी कि आप फॉल्स पास कर सकते हैं या फिर इसकी जगह 0 पास कर सकते हैं, ट्रू की जगह 1 पास कर सकते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, इस कंडीशन पे मैंने यहाँ पर वैल्यू 0 पास कर दी। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो मिल्क है चाइना के अंदर, इसका प्राइस क्या है। अगर हम आते हैं मिल्क को सर्च करते हैं चाइना में, तो यहाँ से आ जाते हैं। मिल्क का प्राइस अगर आप चाइना के अंदर देखते हैं तो 96 रुपीज का है। उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट कंट्री के अंदर हम सर्च करना चाहते हैं जापान में, तो जापान में जो इसका प्राइस है 69 रुपीज का है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका प्राइस क्या है, 69 रुपीज का है। इसी प्रकार से किसी अदर कंपनी अमेरिका में मान लीजिए हम सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर 77 रुपीज का है। इसके अलावा मान लीजिए कुछ अदर आइटम मुझे यहाँ से किशमिश सर्च करना हुआ, तो इस कंडीशन पे अमेरिका में ये क्या है, 70 रुपीज का क्या है, यहाँ पर किशमिश है। तो इस प्रकार से मल्टीपल आइटम्स को अलग अलग कंट्री के बेसिस पे आप उसका प्राइस क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर सिंगल आइटम को अलग अलग कंट्री पे आप उसका प्राइस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कॉलम पता करना है कि किस कॉलम नंबर पे है, यानी कि जैसे ये प्राइस है इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर्सर ले आते हैं, इक्वल करेंगे। इसके लिए हम कॉलम फार्मूले का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कॉलम फॉर्मूला होता है ये उस कॉलम का इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, जो कि मैंने क्या किया हुआ है, इस वी लुकअप इनडायरेक्ट वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर 2 पास किया हुआ है। मान लीजिए इस फर्स्ट वाले का मुझे चेक करना है, तो हमें पता है इसका कॉलम नंबर क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट ही होगा, लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, फर्स्ट है। अगर मुझे रो जानना है कि पार्टिकुलर इस कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमारे पास आया हुआ है इसका रो नंबर क्या है, यानी कि इसका रो हमें चेक करना है, तो इसके लिए हम इक्वल रो फॉर्मूले को यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर करते हैं। तो रो नंबर कौन सा है, 14 है, क्योंकि 1 2 3 जो होते हैं ये हमारे रोज होते हैं और A to Z जो हमारे होते हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं। जो हमारा मेन फोकस था वो हमारा था इनडायरेक्ट वी लुकअप पे। इनडायरेक्ट वी लुकअप फॉर्मूले को हम किस प्रकार से यूज करते हैं इसको हमने डिटेल में बताया आज के इस लेक्चर के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल सीट पे अगर हमारा डेटा हो उसको हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट वी लुकअप की हेल्प से निकाल सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो क्रिएट कर देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।